सब कुछ थमा हुआ है। जमीन खामोश है लेकिन आसमान जाग रहा है। Trench is deeper than we thought. We must secure the tunnels. Get back. ये जंग नहीं चल सकती। पिछली कहानी में हमने देखा कि उहद की जंग के बाद कुरैश बदले की आग में जल रहे थे। उनका इरादा था कि इस बार मदीना को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जाए। इस बार वो अकेले नहीं थे। अरब के बड़े कबीले कुरैश, नज्द और कुछ यहूदी कबीले सब इकट्ठे हो गए। 10,000 का लश्कर, तलवारों की चमक और एक ही नारा, मदीना को घेर लो। मदीना में सिर्फ 700 मुसलमान थे। न बड़ी फौज, न ज्यादा हथियार, बस अल्लाह पर भरोसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को बुलाया और मशवरा किया, अब क्या करें। उस वक्त आगे बढ़े हजरत सलमान फारसी। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं फारिस से हूं जो आज का ईरान है। हमारे मुल्क में जब दुश्मन हमला करता है तो हम शहर के गिर्द एक गहरी खंदक खोदते हैं ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह बेहतरीन मशवरा है। फिर सब मुसलमान काम में लग गए। सर्दी, भूख और थकन के बावजूद सबके चेहरे ईमान से रोशन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथों से मिट्टी खोद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंज रही थी, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा। ऐ अल्लाह, असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। कुछ दिन बाद 10,000 का लश्कर मदीना के करीब पहुंच गया। उन्होंने देखा कि पूरे शहर के गिर्द एक गहरी खंदक है। वो हैरान रह गए। अरब में ऐसा तरीका पहली बार देखा गया था। कई दिन गुजर गए, तेज हवाएं, सर्दी, भूख, मगर मुसलमानों का हौसला कायम रहा। फिर एक नई मुसीबत आई। बनु कुरैज़ा, वो यहूदी कबीला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन का वादा कर चुका था, उन्होंने वादा तोड़ दिया। वो दुश्मनों से जा मिले और मदीना के अंदर से मुसलमानों पर हमले की मंसूबाबंदी करने लगे। अब हालत बहुत खतरनाक थी। बाहर दुश्मन, अंदर गद्दारी, खौफ की खामोशी और हवा में एक अजीब बेचैनी। हजारों तलवारें जमीन पर अटाकी हुई। किसी के लबों पर दुआ नहीं, बस इंतजार के कब हमला होगा। मदीना की फजा भारी थी। ऐसा लगता था जैसे जमीन सांस रोक चुकी हो। फिर अचानक हवा का पहला झोंका आया और दुश्मन के चेहरों पर पहली बार खौफ लिखा गया। और तब आने वाली थी वो आंधी जो सिर्फ हवा नहीं बल्कि अल्लाह की मदद का मोजज़ा थी। देखिए अगली कहानी, जंग खंदक हिस्सा 2, आंधी का मोजज़ा।